हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अजय कुमार शर्मा एवरीथिंग पर। तो दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार शर्मा और आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को हाइपरटेंशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हाइपरटेंशन क्या चीज़ है। हाइपरटेंशन जो है दोस्तों, हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो हाइपर और दूसरा टेंशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है और टेंशन का मतलब स्ट्रेस होता है। तो देखिए, हाइपरटेंशन यानी कि एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के एलिवेट होने से ही हमारा हाइपरटेंशन होता है। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एलिवेट होगा तब वो ये हमारा हाइपरटेंशन होगा। अब यहाँ पर देखते हैं साइलेंट किलर फ्राम 140/90 mmHg। जो हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो 140/90 होती है और जो नॉर्मल रेंज होती है 139/90 तक नॉर्मल, 89 तक हम नॉर्मल मानते हैं। तो आगे देखिए आर्टेरियल वाल्व, यानी जो ये इमेज आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी आर्टरी है ये थोड़ा सा ऐसे प्रेस हो गई, और जब प्रेस हो गई तो हमारा जो इसमें से ब्लड आने वाला था वो थोड़ा उसका रफ्तार बढ़ गया। जब रफ्तार बढ़ गया तो वही हो गई हमारी ब्लड प्रेशर। अब आगे देखते हैं टाइप्स। इसके टाइप्स कितने होते हैं। प्राइमरी और इसेंशियल, यानी कि जो प्राथमिक या महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसका मतलब वो हाइपरटेंशन होती है जिसका कारण हमें नहीं पता होता, काज आर अननोन। जैसे कि हमने नमक खा लिया तो बढ़ गई, या फिर हमने थोड़ा चल के आया और फिर हमें थोड़ा सा पसीना आ गया तो भी हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसका काज आर नोन, जिसका कारण हमें पता होता है दोस्तों कि हाँ किस कारण से हमारा हाइपरटेंशन हुआ है। जैसे देखिए सेकेंडरी में जो आते हैं वो किडनी प्रॉब्लम हो गई। यदि किडनी प्रॉब्लम है आपको तो इसका मतलब आपका जो ब्लड है वो सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। जैसे हमारा आयन हो गया, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़ने लगा। और एक चीज़ है क्या है कि मतलब जब फिल्टर नहीं कर रहा तो उसमें क्रिएटिनिन भी बढ़ेगी, और जब किडनी डैमेज है भाई तो सारी चीज़ें दिक्कतें हो ही सकती है। फिर आगे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। यदि एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर है तो इससे जो सिक्रेशन होने वाला होता है वो वैसो कंट्रिक्शन का काम बहुत ज़्यादा करता है। और जब क्या होता है, जब ये ग्लैंड ट्यूमर होता है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर होता है, तो वैसो कंट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एड्रेनालिन नामक एक हार्मोन्स छोड़ता है जो वैसो कंट्रिक्शन का काम करता है। तो जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा, और ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा तो भाई ब्लड प्रेशर बढ़ना ही है, तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा। फिर आगे देखते हैं थायराइड प्रॉब्लम। यदि थायराइड प्रॉब्लम है तो उससे जो सिक्रीट होता है T3 T4, वो जब सिक्रीट होगा तो उस कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा। जैसा आपका थायराइड प्रॉब्लम होगा तो उसके मेटाबॉलिक में थोड़ा दिक्कत होगी। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो भाई फिल्टर भी नहीं होगा, जो सारी चीज़ें उसकी उपापचयी क्रिया नहीं हो पाएगी, तो दिक्कत तो होना ही है। फिर इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में देखते हैं क्या होता है। मोर कैल्शियम सिक्रीट, मोर कैल्शियम आयन सिक्रीट। जब ज़्यादा कैल्शियम आयन सिक्रीट होगा तो वैसो कंट्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जब वैसो कंट्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होना ही है। क्योंकि आर्टरी की वाल जो होती है कंट्रैक्ट कर जाती है, जितना ब्लड फ्लो हो रहा होता है उससे कम ही होगा, लेकिन उतना अगर होना चाहेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे आपने कभी भी देखा होगा जहाँ पे टुल्लू पंप होती है और उसमें जो पाइप लगी होती है, उस पाइप को हम ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो उसका जो ब्लड फ्लो, उसका जो वाटर फ्लो होता है प्रेस होने की वजह से बहुत तेज स्पीड में जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा धुलाई सेंटर पे, धुलाई सेंटर पे क्या होता है कि उसकी जो पाइप होती है प्रेस होती है, और प्रेस होने की वजह से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे कि मतलब जो मोटर गाड़ी पे कचड़े लगे होते हैं साफ़ हो जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर ये वैसो कंट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो भाई वही है हाइपरटेंशन। सो बीपी आर इंक्रीज्ड। अब अगला देखते हैं कॉन्ट्रिक्शन ऑफ अवर्टा बाई ब्रीथ। यदि ब्रीथ के द्वारा अवर्टा कंट्रैक्ट हो गया तो अभी जब भाई हमारा मेन जड़ ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड फ्लो तो बढ़ना ही बढ़ना है, ब्लड तो हमें उतना ही देना है। अब चाहे वो इस धीमी गति में जाए या तेज गति में जाए, जब वो प्रेस होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर डायलेट होगा तो कम होगा स्पीड।
फिर देखिए रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? एज, जैसे एज, अब आदमी की अगर एज बढ़ रही है तो उसका रिस्क भी इंक्रीज होगा विद एज के साथ में। यदि व्यक्ति 65 साल से ऊपर जा रहा है तो क्या होता है कि उसकी जो मतलब वैसोडायलेशन होती है वो बढ़ जाती है। वैसोडायलेशन जब हो जाता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी को जेनेटिक्स बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री, तो उस पर भी डिपेंड करती है। ओबेसिटी, यदि मोटापा बढ़ता है तो हमारा वेसल्स जो होगा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो फिर हमने वही जो कहा, पुट प्रेस ऑन आर्टरी, यानी जो हमारी आर्टरी होती है थोड़ी सी प्रेस हो जाती है, तो प्रेस होने की वजह से जो उसमें ब्लड आ रहा होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर टोबैको स्मोकिंग से भी दिक्कत हो सकती है। डाइट, यदि आपके खाने में साल्ट ज़्यादा है या ऑयल ज़्यादा है तो भी आपका बीपी बढ़ जाएगा और उसे ही हाइपरटेंशन कहते हैं। अल्कोहल अगर ले रहे हैं आप तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस में क्या होता है कि आदमी जब स्ट्रेस में होता है, तनाव जिसे कहते हैं, तनाव जो होता है, तनाव का मतलब टेंशन, जैसे टेंशन होता है तो टेंशन में कभी उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कभी उसका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता स्ट्रेस में। फिर ड्रग्स, यदि कोई ड्रग्स ले रहा है तो उससे भी उसे दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए, ताकि हम भी जान पाएँ कि हमारे पढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए और आपको और अच्छे से मैं कैसे समझा सकता हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं तक दोस्तों, बाकी धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए।